Good afternoon, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher, and this is your English book. Okay, how are you all? I hope you all are very well, happy, and healthy at your home. Today, we are study our second lesson of this book, and the name of this lesson is The Seed. I repeat the name, The Seed. Here, as you see on the whiteboard, I write some words which is related to this lesson and their Hindi meanings. Okay, so write down in your notebook for your better understanding this lesson. Okay, let's start our lesson. The seed, as you know, सीड मीन्स बीज होता है। बीज जो किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बीज, ये कहानी भी एक वैसे ही तरह का है। ये चाइना के एक राजा के बारे में है। राजा जिसकी एक चोटी थी बहुत लंबी सी, आप लोगों ने भी देखा होगा, पोनीटेल या चोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो महिलाओं में मेनली होता है। वो चाइनीज राजा का था जो अभी नए नए गिरे बर्फ की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। इट मीन्स कि उसका एज, उसकी उम्र बहुत बढ़ गई थी और वो अब अपने उस राज्य के लिए एक नए राजा की तलाश में था। वो चाहता था एक नया राजा वो ढूंढे ताकि वो एक अच्छा शासक बना सके और अच्छे से उसका शासन चलता रहे। उसके परिवार में वैसे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे जो राजा बनने के लिए उचित थे, फिर भी उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वो चाहता था कि कोई ऐसा हो जो बहुत ईमानदार, बहादुर हो और वो उस राजा का उत्तराधिकारी बने। इसलिए उसने एक दिन घोषणा करवाई कि सारे नगर के जितने भी निवासी हैं वे सब पहाड़ी के ऊपर बने हुए उस मंदिर में आए, पवित्र मंदिर में आए, जहाँ पर वो अपने राजा के बारे में घोषणा करेगा। सब लोगों ने उसकी घोषणा को सुना और सब लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। जो राजा का बेटा होता था, जो राजपुत्र या राजकुमार होता था, उसी का अधिकार होता था राजा बनने पर। लेकिन इस बार थोड़ी सी अलग बात थी। सब लोग निश्चित समय पर उस पहाड़ी के ऊपर बने पवित्र मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद राजा अपने एक अद्वितीय राजगद्दी पर बैठा है और वहाँ पर जब सब लोग पहुँच जाते हैं तब वो खड़ा होता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं आप सब के लिए एक काम देना चाहता हूँ, एक वर्क आप लोगों को देना चाहता हूँ। मेरे पास एक कटोरे में बहुत सारे बीज रखे हुए हैं। आप सबको एक एक बीज लेना है और उसे 1 साल के बाद निश्चित तिथि पर वापस इसी पवित्र मंदिर में लेकर आना है। ठीक है, जिसका भी पेड़ अच्छा होगा उसे यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। स्वाभाविक है, अब हम सबके मन में भी अगर ऐसा कोई कहे तो हम सबके मन में भी थोड़ा सा उत्सुकता भी होगा और लालच भी आएगा। अरे राजा बनना है, क्या बात, वेरी गुड, बहुत आसानी से बनने है, तो पौधा ही तो उगाना है, उग जाएगा। और वो कटोरा बारी बारी से सारे नागरिकों के पास ले जाया जाता है। सारे लोग एक एक बीज उससे उठाते हैं। उनमें एक लड़का, चून नाम का भी एक लड़का रहता है। चून जो एक नवयुवक है, बहुत अच्छे स्वभाव का है। उसको भी बीज, वो सबसे आखिरी में रहता है लाइन में, और वो जब बीज लेता है और बीज लेकर सारे लोग जब अपने घर चले आते हैं, वो भी अपने घर आता है और अपनी दादी को अपने उस सारे जो भी घटना उसके साथ हुई है, जो राजा ने कहा, उन सारी बातों को वो ध्यान से सुनाता है और दादी को ये बताता भी है कि क्या करना है। तो दादी उसे ब्लू और वाइट कलर का एक चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बाउल देती है, कटोरा देती है, जिसमें वो बहुत सावधानी से, बहुत लगन के साथ उसमें मिट्टी डालता है। उसमें से जितने कंकड़ होते हैं उन कंकड़ों को वो चुन के हटा देता है, फिर मिट्टी डालता है और उसमें बीज को लगाता है और उसके बाद वो उन बीज को
बहुत ध्यानपूर्वक देखभाल करता है, समय समय पर उसे पानी देता है। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसमें से कोई भी अंकुरण नहीं होता है, कोई भी पौधा नहीं उगता है, उसे थोड़ी-सी चिंता होती है। जबकि बाकी जितने भी लोग होते हैं सबका बीज का पौधा निकल गया होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, अपने पौधों के बारे में बातें करते हैं, फिर आगे एक दूसरे से इस विषय पे बात करते हैं, पौधा के बारे में अपने पौधे की बड़ाई करते हैं। अब धीरे-धीरे करके सबका पौधा बड़ा होने लगता है, जबकि चून का एक भी पौधा अभी तक निकला नहीं होता है। इन सब के बावजूद भी वो उसकी देखभाल करता है। अब 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसका कोई पौधा नहीं निकलता है। फिर वो अपनी दादी को उदास होकर कहता है कि शायद मैंने ही कुछ गलती की है जिसके कारण मेरे पौधे नहीं निकल रहे हैं। अब मैं किस तरह से राजा के पास जाऊंगा। और वो दिन भी आ जाता है जब सबको उस पवित्र मंदिर में पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। वो चून नाम का वो लड़का थोड़ा घबराता है, संकोच करता है, शर्मिंदगी के कारण वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसकी दादी उसे समझाती है कि नहीं, तुम्हें ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए, जो भी हो वो दिखाना चाहिए। वो उनकी बात को मानता है और वो उस मंदिर में पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि राजा ने कहा था साल भर के बाद सब अपने अपने पौधों को लेके आएंगे, तो वो लोग जब छोटे पौधों को एक बड़े से बर्तन में मिट्टी में उन लोगों ने ट्रांसप्लांट भी किया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी किया, जगह भी बदला ताकि वो बहुत अच्छे से विकास कर सके। सब अपने अपने गमलों को लेकर राजा के दरबार में यानी कि उस मंदिर में पहुँचे। ये चून भी अपना वो जो चीनी मिट्टी का एक बर्तन था वो लेके गया, लेकिन उसने जब देखा कि वहाँ पर सबके पौधे बहुत अच्छे स्थिति में हैं तो वो थोड़ा शर्माया और उसने उन पौधों के पीछे अपना वो बॉल रख दिया। क्योंकि उसने सोचा कि इस पेड़ों के झुरमुट के कारण उसकी कटोरे को कोई देख नहीं पाएगा। जब राजा आया उसने एक एक करके सारे पेड़ पौधों को देखा और तभी उसकी नज़र चून के उस खाली कटोरे पर गई। उसने पूछा, ये किसका है? चून संकोच बस उनके सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन उसके आस पड़ोस में जितने लोग थे सब उसका मजाक उड़ाते हुए उसको आगे धकेलते हैं। चून राजा के सामने आता तो है, लेकिन वो सिर झुकाया हुआ होता है। राजा उससे पूछते हैं, ये क्या है, तुम्हारा कटोरा क्यों खाली है? तो वो बिना सिर उठाए ही कहता है कि महाराज, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन इससे एक भी पौधा नहीं निकला, मैं हार गया हूँ। तब राजा बोलते, नहीं, तुम हारे नहीं हो, जीत तुम्हारी ही हुई है, क्योंकि मैंने सबको जो बीज दिया था वो बीज उबला हुआ बीज था जिससे पौधे कभी भी निकल ही नहीं सकते थे। अगर तुम चाहते तो तुम भी उसके बदले कोई दूसरा बीज लगाकर एक पौधा लेकर आ सकते थे, लेकिन तुम में बहुत ईमानदारी है और तुम में ये साहस भी है कि अपनी सच्चाई को सबके सामने मानना। ये भी तुम्हारे में हिम्मत है, इसीलिए तुम ही अब इस देश के नए राजा हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमें सिंपल ये सीख मिलती है और ये समझने को मिलता है कि हम लोगों को भी कभी भी अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और जो कुछ भी हो हमें अपनी सच्चाई और अपना साहस बना के रखना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।